एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल योर डिवाइन हीलर में एक बार फिर से, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा आज की जो रीडिंग है। आज मैं रीडिंग बना रही हूँ वन साइड लव वालों के लिए, ठीक है। न्यू लव वाली रीडिंग इसके नेक्स्ट में आने वाली है। अगर आपको वाली रीडिंग चाहिए तो 1-2 दिन का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आज हम वन साइड लव वालों के लिए बनाएंगे जिनके मन में कि जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको ये नहीं पता कि उस साइड से क्या फीलिंग है उनकी, आपको एक तरफ़ा प्यार है या आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा प्यार है मेरे पार्टनर के साथ वो एक तरफ़ा है। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं भी, तब भी अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि शायद मैं ज़्यादा एफर्ट करती हूँ या मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। क्या ये फीलिंग बोथ साइडेड है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पार्टनर प्यार तो हमसे करते हैं लेकिन कोई शेयरिंग नहीं होता, किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती है। आज मैं भी रीडिंग में शॉर्ट में भी बोल रही थी, आज ना पता नहीं बहुत स्लो ऐसा लो सा फील हो रहा है रीडिंग करते टाइम, पता नहीं क्यों। हेल्थ तो थोड़ा ठीक है लेकिन फिर भी मे भी किसी की एनर्जी ऐसी कनेक्ट हो रही है कि कोई बहुत थका हुआ है, तो आज बोलने में थोड़ा टंग स्लिप हो रही है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि कभी कोई सामने वाला पार्टनर हमें ऐसा मिल जाता है जिसे हमें जता नहीं सकता या जताना ही नहीं आता उसे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो हम देखेंगे इस कार्ड्स के थ्रू क्या उनके दिल में कुछ है या कोई और है। क्योंकि यार लाइफ है, कभी कभी हमें चीटिंग, धोखा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे पास हमारे यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए कार्ड है, टैरोट कार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा, अब ना ये कार्ड मेरे लिए बहुत लकी हो गए हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कोई और कार्ड ले आऊँ, बट इस कार्ड में ना मेरी बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैंने अपनी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जिसकी रीडिंग होती है सिर्फ इन्हीं कार्ड से होती है, बल्कि मैं तो एंजल आंसर्स भी यूज़ नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड है ना, मुझे लगता है मैं नए कार्ड ले भी लूँ लेकिन मैं इनको कभी भी इनको साइड नहीं करूँगी, या इनके अलावा मुझे ऐसा लगता है ये मेरे बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। चलिए बात को आगे नहीं बढ़ाते, फटाफट से आपकी एनर्जी को ले लेते हैं यहाँ पर, जो एक अपने आप आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, इनकी करंट फीलिंग क्या है। आप तो आ गए, चलो ठीक है, 4 आ गए यार, कोई बात नहीं, हम सारे कार्ड्स ले लेंगे। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, ये एक्सपेक्टेड कार्ड था पता है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज की रीडिंग में थोड़ा लाइटिंग कम है, एंड ये वाला बैकग्राउंड ना मुझे ना सीरियसली बहुत पीसफुल लगता है। कम लाइट, कैंडल्स, बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स आती है ना, तो ऐसे ही करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आपकी एनर्जी यहाँ मुझे मिल चुकी है, 9 ऑफ कप्स। देखिए इस रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आपने कैसे सफ़र किया है या आपकी जर्नी क्या रही है। शुरू में आपको यही लगा इस इंसान के साथ कि हाँ मुझे यही इंसान चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था, मैंने जैसा इंसान मांगा वैसा इंसान, वैसा पार्टनर मुझे मिला। और शुरू वाला प्यार तो देखिए बहुत बहुत अलग होता है, बहुत मतलब चाहे तुम शुरू की जब शादी होने वाली होती है ना, उसकी जर्नी ले लीजिए, किसी न्यू रिलेशनशिप का फर्स्ट सेमेस्टर ले लीजिए कि बहुत बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही यहाँ आपको भी फील हुआ कि ये इंसान शायद मेरे लिए परफेक्ट है, यही मुझे चाहिए था। धीरे धीरे जैसे ही आप इनके साथ बढ़ते रहे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग लगने लगी। आप ना ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, मैं वो जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। लाइक अपने आप को एक माइंड रीडर की तरह से देखने लगे कि ये बिना कुछ कहे मैं इसके मन की बात समझ लूँ। मतलब आप जानना चाहते हैं कि ये ना भी कुछ कहे लेकिन मैं इसे समझूं, बट वो आप यहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपने जितनी बार इन्हें समझने की कोशिश करी है हमेशा गलत साबित हुए हैं। ऐसी चीज़ें, जस्टिस का कार्ड आया है, ऑब्वियसली आप ये जानना चाह रहे हैं, आपको ये चाहिए कि जितने एफर्ट मैंने इस इंसान के लिए डाले हैं एटलीस्ट 1% या 2% तो इनकी तरफ से मुझे मिले, कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ आए। ऐसी कुछ थिंकिंग आपकी इनके लिए है। और कहीं ना कहीं पता है मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी और के साथ गए, या किसी से फ्रेंडशिप हुई आपकी, या किसी और के साथ कोई अट्रैक्शन हुआ। लाइक कहते हैं कि सही रास्ते से आस्ते चलते रास्ता भटक गया। और ये इसलिए आप, मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने इस रिलेशनशिप में रहने के साथ साथ किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में गए, या ऐसा किसी के साथ कोई कनेक्शन फील हुआ, या कुछ ऐसा काम आपसे हुआ है जो शायद आपको लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए था, और उसी टाइम पे आपके पार्टनर शायद आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे होंगे। पता है ऐसा ही होता है कि अगर लाइक ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, अगर हम अपने हस्बैंड को पहले बहुत टाइम देते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, वो हमें टाइम नहीं देते, वो हमसे अच्छे से बात नहीं करते, फिर हमारा यार दिल है चला जाता है कभी किसी पे, या किसी और के प्रति उनके मन में कोई भावनाएं आने लग जाती हैं। फिर अगर हम उस इंसान के साथ जाएंगे ना, उसी बीच देखिएगा, उसी बीच हमारे हस्बैंड को, हमारे पार्टनर को हमसे एक लगाव होने लगेगा और हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। एंड क्योंकि हम अभी दूसरी पार्टी में गए हैं तो ऑब्वियसली वो इंसान इग्नोर हो गया, और जब वहाँ से हमारा कनेक्शन टूटा तब हम इनके पास वापस आए, ये तब फिर वही बन गए। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में शायद कहीं ना कहीं हुई है कि आपने
इनके रहते कहीं ना कहीं इधर उधर, या आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया या इनसे सेपरेशन ले लिया आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ गए। कहने का मतलब ये भी है कि आप इनके साथ कई बार ब्रेकअप कर चुके हैं, कई बार आपका इनसे रिश्ता टूट चुका है, नो कांटेक्ट आ चुका है, फिर भी आप इनके पास आ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है ये इंसान मुझे ऐसे ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने इस इंसान को आपसे मिलाया है, और आप ये डेस्टिनी से यही सवाल पूछते हैं कि अगर आपने इनसे मुझे मिलाया है तो क्यों बिछड़ने क्यों दिया, क्यों इसके दिल में वो फीलिंग्स नहीं डाली, आखिर ये क्या करना चाहता है, इसके मन में है क्या, मुझे ये जानना है। अगर आप एक दोस्ती वाली जोन में भी हो एंड आपको लगता है कि ये दोस्ती नहीं उससे ज़्यादा बढ़कर है, तब भी आपके मन में यही सवाल है कि आखिर जब हमारा इतना अच्छा कनेक्शन है, इतना अच्छा बॉन्ड है, तो ये आखिर अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज आई हैं, आपके साथ अगर कनेक्ट हो रही हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है। नहीं भी हो रही तो आप अपने पार्टनर का वन साइड जो भी है वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी मुझे अभी तक इतनी ही मिली है। बाकी अगर मुझे जहाँ लगेगा कि मुझे आपकी एनर्जी और पिक करनी है, हम वो देखते रहेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज की ज़रूरत पड़ जाती है। मीन्स आज मैंने कार्ड जो है इकट्ठे ही डाल दिए सारे। चलिए ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, सोचिए उनके बारे में, उनके फेस को विजुलाइज कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए, यूनिवर्स बाबा प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, यार कार्ड आना चाह रहा है, चलो ले लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की दिल की बातें, उनकी करंट सिचुएशन बता दीजिए। क्या करंट सिचुएशन है उनकी? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, इनकी क्या फीलिंग है बता दीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स। आउटकम भी देख लेंगे आपके रिलेशनशिप का, लेकिन एक कार्ड, आज कार्ड अपने आप निकल रहा है, बहुत अच्छा लगता है, इसी में ही जोड़ लेते हैं हम। आउटकम क्या रहेगा इनके रिलेशनशिप का यूनिवर्स, क्या आउटकम है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड यूं ही निकाल लेते हैं कि ये 1 साइड है या 2 साइडेड है। वैसे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है, 1 साइडेड है या 2 साइडेड है, इनके तरफ से क्या कोई कनेक्शन, कोई प्यार व्यार है या नहीं। 5 ऑफ कप्स। होप कि आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। लेट मी सेट द कार्ड। देखिए अभी तक मेरा वही टेबल है, वही सेटअप थोड़ा चेंज होते जाता है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है, बट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, पता है, अब तो मुझे आदत ही हो गई है इस सेटअप की। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। करंट सिचुएशन देखे जाए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि जो वॉइस आ रही है, मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो घर है ना, तो घर के आसपास एक स्कूल है बच्चों का, उसकी वजह से आवाज़ आती है, तो आवाज़ को इग्नोर करके रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। मैं वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा दूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड उनकी करंट सिचुएशन बता रहा है कि लाइफ में जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदारियां साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ ना अगर आपके पार्टनर मेल है तो एक फेमिना एनर्जी भी है, इनको भी मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम इनके साथ है। कभी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, कभी आपको बिल्कुल अजीब लगेंगे, हो सकता है ये रोते भी हों। वैसे कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन लड़के भी रोते हैं, वो बस दिखाते नहीं हैं। तो अगर आपके पार्टनर मेल है तो उनके साथ एक फेमिना एनर्जी है, फीमेल है तो डेफिनेटली ये तो है ही है कि उनका कब मूड स्विंग हो जाए, कब वो किस जोन में चले जाए, आपको पता भी ना चले। 3 ऑफ कप्स जो यहाँ पर बता रहा है आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है, एंड क्वीन ऑफ कप, दोनों को साथ में लें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर जो फीलिंग्स है आपके लिए, इट्स अ पॉजिटिव प्योर फीलिंग है। आपको लाइक अपने लाइफ में एज अ मदर, अब मम्मी वाली बात नहीं करी, हाँ, जैसे एक माँ एक केयर करती है ना एक बच्चे की, कि खाना खाया तुमने टाइम से, आपने दवाई ली अपनी, या आप ठंड में जा रहे हैं, तो जो कि माँ जैसे केयर करती है ना, आपके पर्सन आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं, चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो। एनर्जी मदर वाली है कि उनकी नज़र में आप ऐसा मदर हैं जो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और ये आपको लाइफ टाइम अपने साथ रखना भी चाहते हैं। पॉजिटिव आई है रीडिंग, ठीक है, तो ये 1 साइडेड नहीं 2 साइडेड है, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम आपके रिलेशनशिप का बहुत ब्यूटीफुल है, एंड ये सरप्राइज कार्ड था जो यूनिवर्स ने हमें खुद दिया था। जो कार्ड अपने आप आउट हो जाते हैं ना, मुझे लगता है ये उन्हीं का संकेत है, ठीक है। तो सारी एनर्जी को अगर इन 3 एनर्जी को मिलाया जाए, दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भले ही मैंने कहा ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता है, वो नहीं बता पाते हैं। तभी तो आप माइंड रीडर बनना चाह रहे हैं कि ये तो कुछ कभी बोलेगी नहीं या ये कुछ कहेगा नहीं, तो मैं ही कैसे इसका दिमाग पढ़ लूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है टैरो ट्रीडिंग आजकल बहुत ज़्यादा भी देख रहे हैं। टैरो ट्रीडिंग, हर किसी टैरो ट्रीडिंग को देखेंगे ना, हर किसी टैरो ट्रीडर का एक अलग ही रीडिंग निकलती है, बहुत कम लोगों की होती है जो सिमिलर निकल जाए।
तो मतलब आप ये इसलिए देखते हैं ना क्योंकि आपको पता नहीं है उनके दिमाग में क्या है। आप बार बार जानना चाहते हैं हर किसी के थ्रू कि आखिर ये मेरे बारे में क्या फील करती है या मेरे बारे में क्या फील करता है। तो इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। हो सकता है कुछ चीज़ें हो कि वो नहीं बताती हूँ आपको, या वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, या अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो यार हस्बैंड तो बहुत कम, मतलब मैं बोलूँ कि 100 में से ना 25 या 20% हस्बैंड होंगे जो फीलिंग दिखाते हैं, जो केयर करते हैं, जो दिखाते हैं कि यस आई रियली लव यू, यस मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। हस्बैंड हो या वाइफ, ठीक है, वो वाइफ तो तब भी, लेडीज़ जो फीमेल होती है ना वो तब भी अपनी फीलिंग बहुत बता देती हैं। आदमी लोग ना नहीं बता पाते कि वो सच में क्या फील करते हैं। तो अगर ऐसी भी एनर्जी है तो मुझे लगता है ये आपके पार्टनर का व्यक्तित्व ही है कि वो अभी आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। और अगर आप फ्रेंड जोन में भी हो या रिलेशनशिप में भी हो, क्रश मोड पे भी तो हो सकता है अभी उन्हें ये सही समय नहीं लगता, क्योंकि ट्विस्ट यहाँ है कि आपके पार्टनर किसी न किसी पास्ट एनर्जी में जुड़े हुए हैं। पास्ट एनर्जी में है, इनको या तो कहीं कहीं से बहुत धोखा मिला है, या इनका जो एक्सपीरियंस है लव रिलेशनशिप वाला वो बहुत ख़राब रहा है। तो उस चीज़ को शायद इनके दिमाग से निकालना अभी मुश्किल लग रहा है, या उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं हर इस चीज़ पे एक ही डायलॉग मेरा रहता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जो पहले से ही चोट खाया होता है ना, तो वो ज़मीन पर देख कर चलता है कि कहीं ये पत्थर मुझे चोट ना दे दे। आई नो आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग है बहुत प्योर है, उन्हें लगता है आप उनकी केयर करते हैं, लेकिन शायद कुछ चीज़ें होती है ना कि कोई लेट गो नहीं कर पाता। जिसका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होता है ना, वो इंसान लेट गो कर ही नहीं सकता रिलेशनशिप के मामले में, चाहे उसके सामने कितना भी केयरिंग इंसान खड़ा हो। उसे बस यही डर रहता है कि जो हुआ वो रिपीट ना हो। वीडियो रोकनी पड़ गया, मुझे बहुत ज़ोर से खांसी आ रही थी। तो यस, हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि नहीं, उनसे शायद वो चीज़ें अभी लेट गो नहीं की जा रही हैं, या हो सकता है ये अभी भी इनका पास्ट इनके आमने सामने रहता हो, या कुछ चीज़ें हैं, या कुछ ऐसा होता है हम किसी से प्रोमिसेस कर देते हैं। कई बार मूवी वाला सीन ना सच हो जाता है कि अगर हम किसी के साथ पास्ट में रहे हैं, उसकी बहुत सारी यादें हैं, फिर हम किसी और के साथ प्रेजेंट में चले गए हैं, तो जब वो आपके सामने होंगे ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी और उनके पास्ट की सिमिलर सी हो जाए, तो वो इंसान आपको छोड़कर ना अपने पास्ट में जाएगा कि यार वो भी ऐसी बोला करता था, वो भी मेरे से ऐसे ही बात करती थी। तो वो चीज़ें अभी इनके माइंड से जा नहीं रही हैं। तो जब तक ये चीज़ें जाएंगी नहीं तब तक ये आपके पास आएंगे नहीं, या हो सकता है आपके पास हो लेकिन अभी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं आया है। ठीक है, क्या ये आपसे कभी कुछ कहेंगे, देख लेते हैं। क्या ये, ओह सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, प्यार है, 2 साइडेड तो है, ठीक है। आज जो आया है ना, आज मैंने वैसा व्यक्तित्व वाला कार्ड निकाला ही नहीं। कार्ड इतने गिर क्यों रहे हैं यार, सॉरी। हाँ एक सेकेंड, आज ना वो वाला कार्ड नहीं आया इंसान के व्यक्तित्व वाला। आज सारे जो कार्ड्स आए, हाँ फर्स्ट वाला तो आया था उनकी करंट सिचुएशन का। क्या ये आपसे कभी कुछ अपने दिल की बात कहेंगे, कब कहें? और यार एक सवाल अभी रुकिए, मैं अभी लास्ट में आपको बताती हूँ। पहले ये कार्ड निकाल लेते हैं। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप कार्ड आए हैं कि क्या ये आपसे अपनी दिल की बात कहेंगे। देखिए, अभी भी वही चीज़ इन्हें रोक रही है। ये जो 2 कार्ड है ना, ये आपकी असली मुश्किल है। सीरियसली, ये है मुश्किल कि इनका टूटा हुआ रिश्ता इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या आप मतलब अपने पास्ट में ये इंसान खुद ही रहना चाहता है। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों सेम है। ये दिखाता है कि इंसान ने कहीं ना कहीं किसी चीज़ को खोया है, किसी रिलेशनशिप में इन्होंने कहीं ना कहीं चोट खाई है, और ये कार्ड दिखाता है कि ये चीज़ इन्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। तो अगर ये अपनी तरफ से कोई फीलिंग आपको अप्रोच भी करें या कुछ कहें भी, तो ये चीज़ें इनको रोक देती है कि फिर से वही ना हो जाए, फिर से मैं कहीं किसी के लिए ओवर ना कर दूं, कहीं ज़्यादा प्रेजेंट ना हो जाए मेरी। क्योंकि आजकल ये ना, एक तो ये जो रील स्क्रॉल करते करते थॉट्स आते रहते हैं, ये ना इंसान अपने आप को इतना रिलेटेबल मान लेता है इन थॉट्स से कि कहीं वो वाले थॉट्स आते हैं ना। अभी याद आया था, मैं भूल गई कि आगे बढ़ना भी चाहूँ तो उसकी यादें मुझे, मतलब ऐसे ही जो थॉट्स लिखे रहते हैं, वो चीज़ें देख देख के भी आपके पार्टनर को लगता है कि मैं जैसे ही इससे कुछ कहूँगा वो सामने से आ जाएगा और फिर मैं रुक जाऊँगा, तो कहीं मेरे साथ वही ना हो जाए, मैं किसी के लिए ओवर ना कर दूँ। वो जो बताते रहते हैं ना आजकल रील में, किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए, किसी को ज़्यादा भाव नहीं देने चाहिए। तो वो वाली चीज़ें इनके माइंड में है कि अगर मैं करूँ तो कहीं वापस से मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना हो जाए। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यस, ये आपका 1 साइडेड नहीं है, 2 साइडेड है। क्लियरली एक भी कार्ड आया होता ना, सिर्फ सिंगल आया होता और बहुत सारे नेगेटिव होते, तो मैं बोलती शायद है। बट सारे कार्ड एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि यस, ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए एक बहुत स्पेशल सी जगह है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, क्लेम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है। इस चीज़ को रिवॉर्ड लेना आपका बनता है, इसको फटाफट से रिवॉर्ड में लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और मैं एक चीज़ ये बता रही थी कि ना, बार बार मेरे पास रीडिंग में ऐसे सवाल आते हैं कि ये कब वापस आएगा, कितने दिन में आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे। सबसे पहली बात बोलूँ,
जहाँ तक मैं अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग बोलूँ, चाहे मैं कुंडली एनालिसिस के ज़रिए से बोलूँ, कोई भी रीडर, अब वो मुझे नहीं पता कि ऐसे एक्सपर्ट रीडर या ऐसे एक्सपर्ट ज्योतिष होते होंगे, शायद मैं अभी उतनी नहीं बन पाई हूँ या मैं ही नहीं देख पाती, क्योंकि कोई भी ज्योतिष, कोई भी टैरो रीडर आपको ये नहीं बता सकता कि वो 4 दिन में आपके पास वापस आ जाएगा या 4 दिन में वो आपके पास वापस आ जाएगी या 1 हफ्ते में, 11 दिन में आपका एक काम बन जाएगा। दिन तो कभी किसी टैरो रीडिंग में आते ही नहीं है, किसी में नहीं आते हैं कि 2 दिन बाद आएगा उसका कॉल, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को ना आप पूछा कीजिए, ना अगर कोई आपको बताता है तो विश्वास भी नहीं कीजिए। एक इंट्यूशंस होती है अंदर से कि हाँ मुझे लग रहा है कि शायद 3 दिन लग जाएंगे या मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि नंबर मैं तब बताती हूँ अगर मेरे पास 10 कार्ड आए ना, 10 कार्ड में अगर मेरे पास 4 नंबर सिमिलर हैं, 5 नंबर सिमिलर हैं, जैसे जो नंबर्स आते हैं 3 3 3 आ गया मेरे पास, 4 4 आ गया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यार देखिए नंबर ना 6 नंबर बहुत बार रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हो सकता है या 6 दिन में या 6 महीने में या 6 तारीख को कुछ हो सकता है, या इंसान की वापसी हो सकती है या कुछ हो सकता है, वो भी जब नंबर रिफ्लेक्ट करते हैं तब, ठीक है। वरना एक नंबर बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है, राशि रिफ्लेक्ट करता है, मूलांक करता है, डेट ऑफ बर्थ करता है, दिन करता है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछिए कि कितने दिन में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई ये सारे तो कोई बता देते हैं कि इतने दिन में होता है, तो ये अच्छी बात है। शायद मैं उस लायक अभी रीडर नहीं बन पाई कि कितने दिन लगेंगे मैं आपको बता दूं। चलिए ज़्यादा नहीं बोलते, पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, योर डिवाइन हीलर, एंड फेसबुक पर भी अब मैं आ चुकी हूँ, तो फेसबुक पर भी कर सकते हैं। ओह गॉड, ये तो खांसी ने मुझे ना परेशान करके रख दिया है। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। वैसे तो चिट्स बहुत सारे हैं बट मैं 4 निकाल लेती हूँ, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए? फिर से अंधेरा, बस यहाँ ना मुझे दिक्कत यही होती है कि मुझे दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होता है। तुम्हें खोने का डर है, ओके, आपको खोने का डर है। आई मिस यू, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो या वो शी मिस यू, आई नीड यू, एंड तुम्हें लेकर अभी पूरा विश्वास नहीं है। ये देखिए, दिख रहा है, तुम्हें लेकर अभी पूरा विश्वास नहीं है। यही चीज़ है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यही चीज़ें हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो देखिए उनके दिल में आपके लिए जगह है। ये नो कांटेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहेगी, बट उनके दिल में ये भी चलता है कि अगर आपसे उनकी बात नहीं हो रही है तो कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए हैं, कहीं और आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं बन गया है। तो इस इंसान की फीलिंग तो यही है, बट ये कब बोलेगा? जब तक इसका पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ता। अब इसका सोल्यूशन क्या है अगर आप मुझसे पूछें तो सॉल्यूशन जो है, ये रेमेडीज़ वैसे तो मैं अपने रीडिंग में ही बता सकती हूँ आपको। तो मैं मैनिफेस्टिंग कीजिए, मैनिफेस्टिंग से हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी जो है इनकी सिचुएशन ये रिमूव हो जाए, ठीक है। मैं कोई तंत्र विद्या, कोई जादू टोना मैं नहीं करती हूँ। इसके भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप कुछ कर दीजिए, उसको मेरी लाइफ में ले आइए। यार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं सबको बोलती हूँ तंत्र विद्याओं में, जादू टोना, इन चीज़ों में ना पड़ी तो बेहतर है। जो उसने लिख दिया है ना हमारे नसीब में, तो वो कितने भी साल हो जाए वो घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ बिलीव अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर, या जिस भी अल्लाह रब जिसको भी आप मानते हैं उन पर कीजिए। जो वो कर सकते हैं ना, कोई तंत्र विद्या नहीं कर सकती। और अगर तंत्र विद्या आपको करवानी है, करवाते भी हो, तो फिर उसका फल देखने के लिए भी तैयार रहना। इतनी आसान नहीं होती है। जिसके लिए आप करते हो ना, उसका रिवॉर्ड जब आपको मिलता है तो वो भी बहुत तगड़ा मिलता है। फिर अपने आप को संभाल लीजिएगा। चलिए, ज्ञान नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कुछ यूनिवर्स गाइडेंस जरूर निकाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए यूनिवर्स बताइए क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। एकांत में रहने की कोशिश करें, समस्या का हल मिलेगा। क्या बोला मैंने? मैनिफेस्टिंग एंड मेडिटेशन। ये समय अपनों को ये समय आंखें खोलने का है। थोड़ा जागरूक हो जाइए। इस समय आपको अपने अंदर के आलस्य को त्यागना भी है, ठीक है। अकेले में ध्यान करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत से सवालों का जवाब मिलेगा। सारी चीज़ें इशारा कर रही है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अकेले में पता है हमेशा कभी कभी इंसान को ना आधे घंटा अकेले ज़रूर बैठना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपके थॉट्स और भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपका माइंड जो है ज़्यादा सोचता है। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का हल मिलता है। ये मैंने खुद अपने पे अप्लाई किया है, तो एक बार अप्लाई कीजिए, देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव एंड थोड़ा सपोर्ट मुझे अपना यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखिए। जो भी कंटेंट आपके पास है, आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पर रीडिंग बनाऊं, चाहे वो राशि के अकॉर्डिंग हो। एक बार मैंने राशि का भी ट्राई किया था, बट राशि वाली रीडिंग ना पर डे बनानी पड़ती है यार, बहुत लंबा टाइम जाता है। तो कोशिश करूंगी बन जाए। आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, अगर राशि वाली रीडिंग करवानी है या जैसे भी कंटेंट आपको पसंद है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।